नमस्कार साथियों, सामर्थ्य एकेडमी के ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो आयु से संबंधित प्रश्न आते हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, जैसे अभी हम लोग ने अनुपात समानुपात जो चैप्टर पढ़ा है, सेम उसी से संबंधित उसी से रिलेटेड अब ये क्वेश्चन है ना, सामान्य क्वेश्चन है। लेकिन देखेंगे इस पर सावधानी क्या रखना है। सावधानी इसमें हमको रखना है कि देखेंगे कि जो बच्चे हैं जनरली कंफ्यूज किस में हो जाते हैं। तो देखेंगे इसमें जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसमें एज पूछा जाता है ना भाई। जो भूतकाल का जो आपका टाइम दिया रहेगा उसका एज दिया रहेगा, वर्तमान का दिया रहेगा, भविष्य का दिया रहेगा। तो हम लोग को बस ध्यान ये रखना है कि भाई जो एज हम लोग ने माना है या एज हम लोग जो हमको मिल रहा है वो किसका है और क्वेश्चन में किसका पूछा गया है, इस चीज़ का सावधानी रखेंगे। बाकी देखेंगे कि आपका सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न देखेंगे रेशियो से रिलेटेड है और सामान्य शब्द यानी संख्या से संबंधित आपके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में अनीता और सुनीता की आयु का जो अनुपात है 6:5 है। अब से 15 वर्ष बाद अनुपात जो है 9:8 हो जाएगा। अनीता की वर्तमान आयु क्या होगी, है ना। सेम वैसा ही प्रश्न है जैसे हम लोगों ने किस में पढ़ा है, अनुपात में पढ़ा है। ठीक है, बस शब्दों का अंतर है बस, है ना। तो देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हम लोग को बोला गया है कि हम लोगों ने सीखा है कि भाई 6:5 का अनुपात है, ठीक है, किसके, वर्तमान आयु का। और देखेंगे 15 साल बाद जो होता है, 15 साल बाद आपका जो अनुपात है कितना हो जाएगा, 9:8 का हो जाएगा। मैंने बताया था कि रेशियो को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है ना, रेशियो को बैलेंस करना है। तो भाई यहाँ पर अंतर कितने का, एक का है, तो यहाँ पर भी अंतर कितने का है, एक का ही है। बैलेंस करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं क्या कि 15 साल बाद जो रेशियो में अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 15 साल बाद कितने का अंतर, रेशियो का अंतर है 3 का। यहाँ पर भी देखेंगे आपका 3 का। तो 3 रेशियो के बराबर आपका कितना है, 15 वर्ष है। 3 रेशियो के बराबर यानी कि 3 यूनिट के बराबर आपका कितना है भाई, आपका 3 यूनिट के बराबर है ना। यहाँ पे लिख लो स्पष्ट रूप से कि 3 यूनिट है ना। तो 3 यूनिट का जो बराबर कितना है आपका 15 वर्ष है। तो देखेंगे 1 यूनिट के बराबर क्या होगा, तो 1 यूनिट के बराबर आपका हो जाएगा कितना, 5 वर्ष। 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा आपका 5 वर्ष। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि भाई अनीता की वर्तमान आयु क्या है ना। तो अनीता की आयु क्या थी, वर्तमान आयु आपके 6 थी। तो 1 यूनिट के बराबर आपका 5 वर्ष है, तो 6 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखेंगे अनीता की वर्तमान आयु है वो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, तो रेशियो को बैलेंस करके भी इस तरीके से बना सकते हैं, या बेसिक तरीका जो अपनाना चाहेंगे तो उससे भी आप लोग बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था मेथड, उसी तरीके से हम लोग को इसको बनाकर देखना है कि भाई बेसिक तरीका अगर हम लोग देखने के लिए जाएँ तो क्या करेंगे भाई, अनीता है ना, बेसिक मेथड एक बार देख लेते हैं, बाकी सब में देखने की आवश्यकता तो नहीं रहेगी। अनीता बराबर आपका देखेंगे आयु जो रहेगा वो कितना 6x है ना। और सुनीता, तो सुनीता की जो आयु है उसको मान लेते हैं हम लोग का कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद इसमें ये जो वर्तमान आयु का है ये दोनों क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई ये दोनों क्या है, वर्तमान है। तो वर्तमान आयु का एज है ये। तो 15 वर्ष बाद देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x + 15 कर देंगे, है ना, और 5x + 15 कर देंगे, दोनों में 15 जोड़ना पड़ेगा। तो देखेंगे 6x + 15 हो जाएगा, है ना। और देखेंगे आपका हो जाएगा कितना, 5x + 15 हो जाएगा, 5x + 15 हो जाएगा। और इन दोनों का अनुपात तो दिया हुआ है, कितना दिया है, 9:8 का, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, है ना, 8 का गुणा इसे कर देंगे तो 8 से के 48x, है ना, 15 8 आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा, बराबर 9 का गुणा इधर कर देंगे तो 9 पंचे कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा, है ना, प्लस 15 निया आपका हो जाएगा 135 हो जाएगा, है ना। x वाले को एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा कितना 48x माइनस आपका हो जाएगा कितना 45x, बराबर 135 माइनस आपका हो जाएगा 120। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे, 48 में 45 जाएगा तो 3x बचेगा, 3x के बराबर आपका कितना है 15 है। तो x के बराबर कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा। वैसा ही सेम जैसा हम लोगों ने निकाला x के बराबर 5 यहाँ पे जैसे निकाला था, सेम वैसा ही यहाँ पर देखेंगे x के बराबर 5 निकल गया है। हमको निकालना है अनीता की आयु, तो x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो कितना आएगा 30। सुनीता का देखेंगे तो कितना हो जाएगा 25। दोनों का एज हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। तो समीकरण कैसे बनाना है आपको, इस तरीके से बनाना है, सेम जैसे हम लोगों ने रेशियो वाले चैप्टर में जैसा पढ़ा है वैसा काम यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे दोनों के दोनों चैप्टर एक जैसे हैं, बस शब्दों का अंतर है, उनको समझना है। मतलब आपने अगर अनुपात वाला चैप्टर को अच्छे से समझा है और उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो ये चैप्टर आसानी से आप लोग से बन जाएगा। बस ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई वर्तमान एज क्या है, और देखेंगे आपका जो भविष्य के जो एज है जो बोला गया है उसका एज क्या है, और भूतकाल में जो दिया गया है वो उसका एज क्या है। इस चीज़ को बस ध्यान में हमको रखना है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है 8:9 हो जाएगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले ए बी का रिलेशन दिया है, जब तक ए बी को हम लोग फाइंड नहीं कर लेंगे सी को कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले ए को फाइंड करना पड़ेगा ना, तब तो सी से उसको रिलेट करेंगे, तब तो उसको क्या करेंगे सी से रिलेट करेंगे। तो ये वाला प्रश्न है कि लास्ट लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले हमको सॉल्व क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व ये करना है कि भाई हमको है ना यहाँ से यहाँ तक कि हमको पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग सी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। बेसिक तरीका आप लोग को पता है ना। देखते हैं क्या, पहले वो देख लेते हैं, रेशियो मेथड से देख लेते हैं। ए और बी है और ए और बी का रेशियो का जो अनुपात है 7 और 8 है। ठीक है, देखेंगे कितने बाद 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा 8 से 9 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा। अनुपातिक जो अंतर है, क्योंकि अंतर देखेंगे यहाँ पर तो 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है, बैलेंस तो करना नहीं पड़ेगा। इसके और इसके बीच का अंतर यानी कि 1 यूनिट का जब अंतर आ रहा है कितने 6 वर्ष में, है ना। तो 1 यूनिट बराबर आपका क्या है 6 वर्ष है। 1 यूनिट के बराबर आपका कितना है 6 वर्ष है। आ रहा है समझ में। तो हमको ए का वर्तमान आयु निकालना है तो कितना हो जाएगा 6 7 42, है ना। तो ए का जो आयु है ना, ए का जो एज है ना वो कितना है 42 वर्ष है। हम लोग को ए का वैल्यू निकालना था, क्यों, क्योंकि ए से रिलेट कर किया गया है किसको सी को। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो देखेंगे सी की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो देखेंगे भाई इसमें 10 जोड़ देंगे तो सी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 52 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 52 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, है ना। आ रहा समझ में। बेसिक्स से बताने की आवश्यकता तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, रेशियो चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है ना। और देखेंगे पहले वाले प्रश्न में जैसा किया है वैसा सेम यहाँ पर हमको करना पड़ेगा कि भाई रेशियो में दिया हुआ है तो वर्तमान आयु हमको मानना पड़ेगा, है ना। वर्तमान आयु मानना पड़ेगा किसका, ए और बी का। इस तरीके से ए और आपका बी। वर्तमान आयु मान लेते हैं कितना आपका 7x है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए हैं, और यहाँ पे क्या है आपका 8x है ना। 6 वर्ष बाद बोला गया है तो कुछ नहीं करना है, 7x + 6 करना है, और यहाँ पे क्या करना है 8x प्लस आपका क्या करना है 6 करना है। बराबर में हमको लिख देना है कितना, आपका डाटा दिया है 8/9 का, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, तिर्यक गुणा कर देंगे, 9 7 63 हो जाएगा, 63x हो जाएगा, प्लस है ना 9 6 54 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा, और प्लस आपका कितना हो जाएगा 8 6 48 हो जाएगा। x को एक तरफ करेंगे और संख्या को दूसरी तरफ करेंगे, तब हम लोग का हो जाएगा कितना, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर भाई 64x माइनस आपका हो जाएगा 63x, बराबर आपका हो जाएगा 54 माइनस आपका हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो x के बराबर हो जाएगा हम लोग का 6, वही वैल्यू निकलेगा। अब x का मान यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। यहाँ पर भाई यहाँ पर x के जगह में 6 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 42 में 10 ही तो जोड़ना है कि c बराबर आपका क्या है 52 हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 52, है ना। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, एक माँ और उसकी बेटी के वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है 7:1 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात देखेंगे कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न में देख लेना ये कितना हो जाएगा 4:1 है ना भाई। तो यहाँ पर लिख लेना कितना 4:1 है। उसकी वर्तमान आयु में अंतर, है ना, वर्तमान आयु में जो अंतर है वर्ष में हमको ज्ञात करना है ना। बैलेंस करना है रेशियो को,
7:1 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 4:1 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों को, अब बीच में अंतर अब हमको बैलेंस करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में नहीं करना पड़ रहा था। अंतर कितना है, 6 का है। अंतर कितना है यहाँ पे, 3 का है ना भाई। तो इसको भी 6 का अंतर करना पड़ेगा, और 6 का अंतर करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर दो, 2 का गुणा, और यहाँ पर भी कर दो 2 का गुणा, तब जाकर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। हम लोग को बोला गया है कितना, 5 वर्ष के बाद। तो देखें भाई 5 वर्ष के बाद यानी कि अंतर कितना आ रहा है, 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है, 1 यूनिट की बराबर कितना है, 5 वर्ष है ना। और यहाँ पर भी देखेंगे आपका 1 यूनिट का ही अंतर आएगा, 5 वर्ष। ठीक है, हम लोग को क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। भाई वर्तमान आयु है तो अलग से निकाल लो, है ना। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, तो 5 एकम 5 इसका हो जाएगा, और उसका हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये वर्तमान आयु है ना। तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, 35, है ना। माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, 35। और देखेंगे बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी, तो बेटी की हो जाएगी 5। दोनों का अंतर पूछा है तो 30 वर्ष, दोनों का अंतर पूछा जाएगा तो 30 वर्ष। तो ये एज निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग देखेंगे भाई रेशियो का ही अंतर निकाल लो। रेशियो का अंतर कितना है, 6 का अंतर है, 6 का अंतर है। तो 6 का अंतर ही तो निकालना था ना। तो जितना ये रेशियो का अंतर है वही तो अंतर है। तो डायरेक्ट 6 का भी गुणा 5 से कर देंगे तब भी से 30 आएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। एज निकालना चाहे तो एज निकाल के अंतर कर लो, या देखो डायरेक्ट आप लोग रेशियो का ही अंतर निकाल लो। तो रेशियो का अंतर आप लोग को पता है कि रेशियो का अंतर हम लोग का 6 है, और देखेंगे 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं कि हम लोग का अनिल और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है 3:4 होगा। अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही प्रश्न है ना। जल्दी से बना डालो, हो जाएगा आसानी से, है ना। कुछ नहीं करना है हमको, ये करना है कि 2 अनुपात आपका 3 का अनुपात है अनिल और सुनील का। 3 वर्ष के बाद देखेंगे अनुपात आपका हो जाएगा 3:4। ठीक है भाई, अंतर 1 का, अंतर यहाँ पर 1 का, बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं है, बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। रेशियो का अंतर कितना है, तो 1 यूनिट का जो अंतर है वो कितना है, 3 वर्ष है। 1 वर्ष का अंतर कितना है, 3 वर्ष है। तो देखेंगे कि भाई वर्तमान आयु हमको निकालना है, तो इसका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई आपका 3 तो हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब जिसका भी पूछा जाए, हम लोग को पूछा गया है अनिल का, तो अनिल का कितना हो जाएगा आपका 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखेंगे कि प्रश्न क्या है कि 4 वर्ष पूर्व देखेंगे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो देखेंगे 4 वर्ष पहले। ठीक है, तो देख लेते हैं। और आपका बोला है कि 8 वर्ष बाद, तो पहले यहाँ पर बेसिक से समझ लेते हैं, है ना भाई। बेसिक से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख लो, पहले बेसिक से हम लोग उठा के देखते हैं कि कैसे बनेगा ये। मान लेते हैं ए और बी है, तो आपका 4 वर्ष पहले बोल रहा है, 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले देखेंगे आपका ए और बी की आयु आप लोग मान लो, कितना मान लो, रेशियो में दिया है तो देख लो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 4x, आपका कितना हो जाएगा 5x। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा आपका, तो देखेंगे वर्तमान आयु आपका हो जाएगा, वर्तमान आयु ए और बी का, तो ए और बी का, है ना। या इस तरीके से इसको लिखते हैं टेबल में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको देखते हैं कि भाई ए और बी का, है ना, ए और बी का एज देख रहे हैं किसमें, 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 4x, और आपका हो जाएगा 5x। ठीक है, वर्तमान का देखेंगे तो वर्तमान कितना हो जाएगा भाई, वर्तमान का हो जाएगा आपका कितना, 4x प्लस 4, ये हो जाएगा कितना 5x प्लस 4, ये हो जाएगा हम लोग का वर्तमान आयु हो जाएगा। अब बोला गया है कि भाई 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से बोला जा रहा है ना। तो ध्यान यहाँ पर हम लोग को यही देना है, यहीं पे आप लोग का गलती हो जाता है कि देखेंगे वर्तमान से लेकर बोल रहा है, वर्तमान के रिस्पेक्ट में 4 वर्ष पहले, और वर्तमान के रिस्पेक्ट में देखेंगे 8 वर्ष बाद ये बोल रहा है। तो देखेंगे वर्तमान से ये 4 साल पहले बोल रहा है और वर्तमान के 4 साल बाद। तो देखेंगे 4 साल बाद देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, है ना, वर्तमान के 8 साल बाद हो जाएगा।
तो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 4x + 4 + 8, तो कितना हो जाएगा आपका 4x + 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या 5x + 4 पहले था प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5x + क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो ये हम लोग को मिल गया, ये 8 वर्ष बाद का डाटा है ना। तो उसके वर्तमान आयु का योग हमको निकालना है भाई, उसके वर्तमान आयु का योग हमको निकालना है। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब देखते हैं क्या कि वर्तमान आयु का योग है, और ये देखेंगे आपका 8 वर्ष बाद का आयु का जो योग दिया गया है, तो वर्तमान आयु हमको निकालना है ना, वर्तमान आयु का हमको निकालना है। तो देखेंगे हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया है कि 8 वर्ष बाद देखेंगे ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो कितना है आपका 11:13 है। तो इनका अनुपात जो है 11:13 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई 8 वर्ष बाद के जो आयु का अनुपात है ना, कितना दिया है आपका, तो 4x + 12 है अपॉन क्या है आपका 5x + 12 है। इनका अनुपात क्या है 11:13 का है, 11:13 का है। क्या कर देंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 13 चौके 52x + 13 दूनी 26, 2 आ गया, 13 कम 13 और 2 15, तो 56 हो जाएगा, 156 हो जाएगा, बराबर 11 का गुणा यहाँ पे कर देंगे तो 55x हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा है ना 12 कम 12 और 12 कम 12 13, यानी कि 132 हो जाएगा। तो देखेंगे भाई अब x को एक तरफ करेंगे और देखें संख्या को दूसरे तरफ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना 55x माइनस आपका हो जाएगा कितना 52x बराबर 156 माइनस आपका कितना हो जाएगा 132। 55x में से देखेंगे 52x चला जाएगा तो बचेगा कितना हम लोग का, यहाँ पे 3x बचेगा, बराबर यहाँ पर हम लोग का बचेगा कितना, ठीक है 4, है ना। यहाँ पर हम लोग का बचेगा कितना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। गुणा तो सही किए ना, 13 दूनी 26, 6 2 आ जाएगा, 13 कम 13 2 15, ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे x के बराबर क्या हो जाएगा, तो x के बराबर हो जाएगा 24/3, कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। x के बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हम लोग को पूछा गया वर्तमान आयु, तो इस x के जगह में हम लोग लिख देंगे कितना 8 लिख देंगे, है ना। तो x के जगह में हमको लिखना है कितना 8 लिखना है, तो क्या कर देंगे भाई यहाँ पे हम लोग को कितना हो जाएगा 4 × 8 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा 32, और देखेंगे 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखेंगे भाई 5 × कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, है ना। तो 36 और 44, 36 और 44 आपका हो जाएगा कितना 80। तो दोनों के आयु का जो योग है कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, बेसिक तरीका देखा है ना। पहले हमको सबसे पहले देखना है क्या, ये 4 वर्ष पहले का आयु अलग ध्यान देना है, वर्तमान आयु को अलग ध्यान देना है, और देखेंगे 8 वर्ष बाद की आयु का अलग ध्यान देना है। अलग अलग इस तरीके से सेपरेट सभी को निकाल लेंगे, है ना। और क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है क्या 8 वर्ष बाद का जो दिया गया रेशियो उसके बराबर कर देना है। अब देखते हैं इसको रेशियो से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, है ना। इस क्वेश्चन को रेशियो से बनाए तो कैसे बनेगा। हम लोग को बोला गया है क्या कि ए और बी का देखेंगे 4 वर्ष पहले, है ना, 4 वर्ष पहले का दिया है। किससे 4 वर्ष पहले, तो वर्तमान के, है ना। आपके देखेंगे वर्तमान के पहले 4 वर्ष पहले बोला है, तो कितना दिया है 4 और 5 का रेशियो दिया हुआ है ना भाई। इस तरीके से देखेंगे 4 और 5 का आपका रेशियो दिया हुआ है, वर्तमान का नहीं पता है। और बोला है कि 8 वर्ष बाद किसके, तो देखेंगे इसके 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद का दिया है, तो ध्यान में रखना पड़ेगा, हमेशा बात करेगा किससे, वर्तमान को ध्यान में रखकर। तो देखेंगे 8 वर्ष बाद देखेंगे अनुपात कितना है 11:13 का अनुपात है, वर्तमान का नहीं पता है। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग का अंतर कितने का है, दोनों का ही तो है ना। तो देखेंगे यहाँ पर कितने का अंतर है 2 का, यहाँ पर अंतर कितना है 1 का, तो इसको 2 करना पड़ेगा अंतर को, यही तो सीखे हैं हम लोग। तो देखेंगे 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना 10, यहाँ पर देखेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना 8, है ना। अब देखेंगे कि भाई हम लोग को पता है कि ये 4 वर्ष पहले का ही 8 वर्ष बाद का है, तो इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 3 यूनिट का अंतर है ना, 3 यूनिट का अंतर है। और 3 यूनिट के बराबर क्या है,
तो देखिए 3 यूनिट के बराबर क्या है हम लोग का 12 वर्ष है। 3 यूनिट के बराबर क्या है आपका 12 वर्ष है, क्योंकि 4 साल ये हो गया और 8 साल बाद का हो गया, तो 12 वर्ष हो गया। तो 1 यूनिट के बराबर क्या होगा, तो 1 यूनिट के बराबर हम लोग का हो जाएगा कितना 12/3, तो कितना हो जाएगा आपका 4 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4 वर्ष हो जाएगा। तो देखेंगे 4 वर्ष, तो देखेंगे हम लोग को निकालना क्या है, वर्तमान आयु निकालना है। तो अगर इसका देखेंगे 1 यूनिट के बराबर 4 है, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे तो 40 हो जाएगा। अब वर्तमान आयु क्या हो जाएगा भाई, इसके 4 वर्ष बढ़ा देंगे, तो 4 वर्ष बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और प्लस 4 उसमें बढ़ा देंगे तो कितना 44 हो जाएगा। दोनों का योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80। दोनों का योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। या इसको चाहते तो इसका रेशियो भी निकाल सकते थे। क्या निकाल सकते थे कि भाई 4 वर्ष 3 यूनिट के बराबर क्या है आपका 12, आपका क्या है वर्ष है, 12 वर्ष है, ये भी कर सकते थे। तो 4 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, 4 वर्ष के बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 यूनिट हो जाएगा। ये तो निकाले थे, हाँ सॉरी, ये तो निकाल चुके हैं कि 4 वर्ष बराबर 1 यूनिट, ये भी कर सकते हैं। तो देखेंगे 4 वर्ष बराबर 1 यूनिट है, तो यहाँ पे 8 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 यूनिट हो जाएगा, यूनिट से निकालना चाहेंगे तो। और देखेंगे 10 से क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा आपका। आ रहा है समझ में? तो यूनिट से निकालना चाहे तो यूनिट से भी निकाल सकते हैं। और 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का निकालेंगे तो 1 यूनिट के बराबर 4 है, तो 20 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं रेशियो से आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्या है आपका, 2 भाइयों के वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पूर्व अनुपात कितना है 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, है ना। तो वैसे ही प्रश्न बनेगा जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिए, है ना, ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन करते आ रहे हैं, जो वही क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि 10 वर्ष पहले राहुल और रोहिणी की आयु का अनुपात कितना है 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 2:3 होगा, तो उसके वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। इस बार देखो अनुपात ज्ञात करना है, एज नहीं ज्ञात करना है, इस बार अनुपात ही ज्ञात करना है। तो जैसा हम लोगों ने पिछले वाले है ना क्वेश्चन में समझा था वैसे ही करना है। क्या करना है कि 10 वर्ष पहले, किससे, वर्तमान से, तो वर्तमान से 10 वर्ष पहले किसका, राहुल, और आपका देखेंगे रोहित के बारे में बोल रहा है, राहुल और रोहित के बारे में बोल रहा है। रेशियो कितना है 1:3 का, वर्तमान का नहीं पता है। अब देखेंगे कि 5 वर्ष बाद उसके आयु का जो अनुपात 2:3 है, किसके, वर्तमान के। तो देखेंगे वर्तमान के 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 2:3 का है। ठीक है, तो देखेंगे ये 5 वर्ष बाद है, ध्यान में रखना है ना, 5 वर्ष बाद है। और देखेंगे ये आपका देखेंगे कितना है कि 10 वर्ष पहले है ना, ये 10 वर्ष पहले बोल रहा है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। हमको क्या करना है भाई, दोनों का ही तो एज है, पहले क्या कर लेते हैं, दोनों के अंतर को समान कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर कितने का है 2 का, यहाँ पे अंतर कितने का है 1 का है। तो यहाँ पे 1 का अंतर है, उसको 2 का अंतर करना पड़ेगा। तो देखेंगे 2 का गुणा कर दो, तो गुणा कितना 2, तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे 2 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि इनके बीच का अंतर कितना अंतर है, 3 यूनिट का अंतर है, 3 यूनिट का अंतर है। और वर्ष में अंतर कितना है, तो देखेंगे वर्ष में अंतर 10 वर्ष और ये 5 वर्ष, कितना हो जाएगा 15 वर्ष। तो 3 यूनिट के बराबर कितना है आपका 15 वर्ष है। तो 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया है कि भाई, हमको पूछा गया है कि आपका देखेंगे उनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 वर्ष इसमें से बढ़ाना है, तो 5 वर्ष में 1 यूनिट, तो देखेंगे 10 वर्ष में 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा आपका, है ना, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:5, आंसर क्या हो जाएगा ये बी, 3:5 आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है, अगले प्रश्न में चलते हैं।
वर्तमान में अमित और राजेश की आयु का अनुपात 2:3 है। अमित राजेश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद अमित की आयु का राजेश की आयु से अनुपात होगा, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला जा रहा है कि वर्तमान में अमित और राजेश की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। ठीक है ना। तो बोला जा रहा है हम लोग को, देखेंगे कि वर्तमान आयु, पहले बेसिक से देख लो फिर देखेंगे ट्रिक। तो वर्तमान आयु देखते हैं हम लोग का, किसका भाई, अमित का, और देखेंगे किसका, राजेश का। कितना मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। अमित राजेश से 6 वर्ष छोटा है। अमित जो है राजेश से 6 वर्ष छोटा है। तो देखेंगे इनके बीच का अंतर बोला गया है कितना, 6 है ना। इनके बीच का अंतर कितना बोला गया, 6 है। तो भाई छोटा है बोल रहे हैं तो अंतर ही तो है, मतलब देखेंगे 3x माइनस आपका 2x कर देंगे तो बराबर आपका क्या है, 6 है। तो x के बराबर क्या है आपका, 6 है ना। तो x का वैल्यू जब निकल चुका है तो वर्तमान आयु निकल जाएगा, है ना भाई। x के जगह में हमको रखना है क्या, 6 रखना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हम लोग से पूछा गया है कि भाई 6 वर्ष के बाद अमित की आयु राजेश की आयु की किस अनुपात में हो जाएगी। तो जब 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो। और इसके 6 वर्ष बाद देखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा, है ना। तो देखेंगे अनुपात क्या हो जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा हम लोग का 6 से 3 बार में, 6 से देखेंगे 4 बार में, 3:4 का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3:4 का अनुपात हो जाएगा, है ना। तो बेसिक से जाएंगे तब भी इसी तरीके बनेगा, ट्रिक से जाएंगे तब भी इसी तरीके से बनेगा, है ना। हम लोग का अंतर दिया है, इन दोनों का अंतर 6 का, इन दोनों का अंतर हम लोग का 6 का दिया हुआ है, बस हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एज वहीं से निकल जाएगा हम लोग का, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में। एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है। यदि वर्षों में उनके आयु का गुणनफल 1000 है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु होगी, है ना। तो हमको बोला गया है कि भाई वर्तमान आयु, है ना, तो पिता का मान लो, करना क्या है, पिता की जो वर्तमान आयु है कितना है, 5x, ठीक है। और देखेंगे पुत्र, पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और बोला गया कि इनको गुणा ही तो करना है, क्योंकि इनके वर्षों के क्या करना, आयु का जो है गुणनफल कितना 1000 है, तो दोनों को गुणा कर दो। तो 5x इंटू क्या हो जाएगा, 2x के बराबर हम लोग का कितना है, 1000 है। तो कितना हो जाएगा, 10x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000। तो 0 से 0 कैंसल, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट आपका क्या हो जाएगा, 100। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, x का वैल्यू 10, तो x का मान यहाँ पे रख दो। x का मान जब यहाँ पे 10 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पर 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो यही हम लोग का क्या था, पिता और पुत्र की आयु था। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 10 वर्ष पिता की आयु क्या हो जाएगा भाई, 50 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीता और गीता की आयु का अनुपात 3:8 है। उनके वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है आपका, 44 वर्ष है। उनके आयु का अंतर ज्ञात करना है ना भाई। योग आपको दिया है कितना, 44 वर्ष। तो हम लोग को पता है कि भाई सीता और गीता है ना, सीता और गीता। प्रश्न बहुत आसान है ना। एज मान लो कितना, 3x, और देखेंगे ये आपका 8x, दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे जब, तो क्या हो जाएगा आपका भाई, 11x के बराबर क्या है, 44 वर्ष है। x के बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो x के बराबर आपका हो जाएगा 4। x के बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा आपका, है ना। तो उसका एज कितना हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा आपका, है ना भाई, 8 चौक 32, 12 और 32 हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे उनका अंतर, तो 32 माइनस आपका क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा तो आपका देखेंगे ऑप्शन नंबर 4, है ना, 20 वर्ष का क्या है, अंतर है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, अब देखेंगे ये प्रश्न थोड़ा सा
अलग है। देखते हैं क्या है कि 6 वर्ष पहले राजेश, सोहन और राम की आयु का औसत है ना भाई 32 वर्ष था। ठीक है, अभी औसत चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ना। औसत का फार्मूला हम लोग देख लेंगे, बता दूंगा यहाँ पर। यदि राजू अब उनके साथ जुड़ जाता है तो उन चारों की आयु का औसत कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। तो राजू की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि भाई औसत क्या होता है ना। औसत हम लोग आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो औसत का जो फार्मूला है वो एकदम सिंपल है। औसत का फार्मूला क्या है कि भाई जो भी संख्या दिया गया है उन संख्याओं का योग है ना। औसत का फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की, है ना। यहाँ पे संख्याओं का योग रहेगा, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो जितनी भी संख्या है उनकी कितना कुल टोटल संख्या है वो हमको देखना है। तो ये हम लोग का क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है कि औसत बराबर क्या होता है, जो भी दिया गया संख्या है उन सबको टोटल करना है और भाग दे देना, कितना संख्या दिया है उतने नंबर से उसको क्या दे देना है, भाग दे देना है। यही हम लोग का क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है ना। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये हम लोग को जानना था। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर लेना, हम लोग 6 वर्ष पहले की देख रहे हैं कि भाई 6 वर्ष है ना। 6 वर्ष पहले क्या बोला गया है, 6 वर्ष पहले राजेश, सोहन और राम की आयु का औसत कितना है, 32 वर्ष है। तो औसत 32 दिया है तो औसत की जगह हम क्या लिख देंगे, 32 लिख देंगे। ठीक है, औसत की जगह में क्या लिख देंगे, 32, क्योंकि फॉर्मूले में अरेंज कर रहे हैं। तो औसत की जगह हम लिख देंगे क्या, 32 बराबर। यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है भाई, तो यहाँ पर लिख देना है क्या, राजेश, क्योंकि उनका तो योग किए ना, राजेश प्लस सोहन प्लस आपका राम, इन दोनों को ही तो जोड़े हैं, राजेश, सोहन और राम को जोड़े हैं। और बटे में कितना है, 3 आदमी थे तो बटे 3 किए थे हम लोगों ने। तो तीनों का योग निकल जाएगा, तीनों का योग निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, राजेश प्लस सोहन और प्लस आपका क्या हो जाएगा, राम के बराबर क्या हो जाएगा, 32 गुणा आपका 3, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना 6, और देखेंगे आपका हो जाएगा 9, है ना। 6 और आपका देखेंगे कितना हो जाएगा 9, यानी कि 96 हो जाएगा तीनों का टोटल। तो हम लोग को पूछा है यदि राजू अब उनके साथ जुड़ जाता है तो उन चारों का जो औसत है, आयु है, वो 36 हो जाता है। तो यहाँ पर जो 32 था वो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है भाई, जब वो राजू भी जुड़ जाता है ना भाई, जब 4 व्यक्ति हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो जब चारों का योग करेंगे, किसका, क्वेश्चन में जैसा बोला गया है कि देखेंगे कि भाई जब चारों का योग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा, ये 3 का योग है ना, ये 3 का योग है, तो 4 का योग करना पड़ेगा। तो 36 गुणा 4 बराबर क्या हो जाएगा, राजेश प्लस सोहन प्लस राम प्लस राजू, 4 व्यक्ति हैं, है ना। तो 4 छक्के 24, 2 आ जाएगा, और 4 तिया 12, 2 14, 144 हो जाएगा। चारों का योग कितना हो जाएगा, 144। हमको निकालना है राजू के एज निकालना है ना। लेकिन याद रखना पड़ेगा कि भाई ये हम लोग का क्या है, 6 वर्ष पहले है ना, 6 वर्ष पहले है। तो 6 वर्ष पहले है बोल रहा है, तो देखेंगे कि 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा भाई एज, है ना। तो देखेंगे सब में 6 वर्ष जोड़ देंगे, है ना। तो इसमें देखेंगे सब में 6 वर्ष जोड़ देंगे, क्योंकि ये 6 वर्ष पहले का कुल टोटल योग था, क्योंकि हम लोगों ने हेडिंग लिखा है यहाँ पे 6 वर्ष पहले। तो तीनों में 6 वर्ष बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 96 प्लस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 96 प्लस 18 मतलब कितना हो जाएगा, 114। कितना हो जाएगा भाई, 114, है ना, 114 हो जाएगा। तो देखेंगे कि एज कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु। तो 144 में देखेंगे 114 माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना, 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4, है ना। तो ध्यान में रखना है कि ये वाला लाइन जो है बोला गया कि 6 वर्ष पहले राजू यानी राजेश, आपका सोहन और राम की आयु का जो औसत है ये है। यदि राजू अब उनके साथ जुड़ जाता है, यानी कि आप वर्तमान की बात कर रहे हैं,
है ना, उसके साथ जुड़ जाता है तो उनके आयु का जो औसत है कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा बोल रहा है। तो ये वर्तमान के बारे में है, वो आपका किसके बारे में था, आपका 6 वर्ष पहले के बारे में था। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो कितना है आपका 15:8 है। 6 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 13:6 था। पिता की वर्तमान आयु क्या की ज्ञात कीजिए। है ना, कुछ नहीं करना है आपको, रेशियो को बैलेंस करना है, आसानी से बन जाएगा। लगातार इस तरीके से प्रश्न किए हैं, ये भी प्रश्न आप लोग बना लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं कि 5 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5 वर्ष पहले का बोल रहा है कि इतना है 3:4 है। अब से 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 4:5 है। अब 10 वर्ष के रूप में ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए, ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग से बन जाएगा भाई, क्या बोला है 5 वर्ष पहले का दिया है और अब से 5 वर्ष बाद का दिया गया है, यानी वर्तमान से 5 वर्ष पहले, वर्तमान का 5 वर्ष के बाद। तो इसी तरीके से क्वेश्चन हम लोगों ने लगातार किया है, ये भी क्वेश्चन हम लोग से आसानी से बन जाएगा, है ना। ये देखेंगे 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। 4 वर्ष पूर्व देखेंगे उनके आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। अब से 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, है ना। तो वर्तमान आयु निकालेंगे, उसके बाद 8 वर्ष के बाद का निकालेंगे, है ना, उसके बाद 8 वर्ष का बाद निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान यहाँ पे देना है कि भाई दोनों में पूर्व बोला है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे 8 वर्ष पूर्व बोला है और देखेंगे 4 वर्ष पूर्व बोला है, दोनों में पूर्व का ही कंडीशन है, यानी कि देखेंगे ये वर्तमान है, ये हम लोग का क्या है भाई, वर्तमान है। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई 8 वर्ष पहले, है ना, ये 8 वर्ष पहले, ये हमको ध्यान देना है। तो 8 वर्ष पहले जो रेशियो था वो कितना था, 2:3 है ना। 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना है, 5 तो देखेंगे यहां से 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कितना है, 5:7 है, 5:7 है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भी हमको करना वही है, बस समझना है कि ये जो दिया है किसका दिया है ना। अंतर कितना है, 1 का, अंतर कितना है, 2 का। अंतर समान करना है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 4। यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 6। ठीक है, अब समझते हैं क्या कि अब से 8 वर्ष बाद की आयु निकालना है ना, और उसका क्या निकालना है हम लोग को, रेशियो निकालना है, उनका क्या निकालना है, रेशियो। तो हमको पता है कि भाई यहाँ पर अंतर देखो कितना का अंतर है, 1 रेशियो का अंतर है। 1 रेशियो के अंतर के बराबर हम लोग का कितना दिया है, 4 वर्ष। 4 वर्ष कैसे है समझ में आ रहा है, क्योंकि देखेंगे भाई इनके और इनके बीच का अंतर तो 4 वर्ष है ना। 8 वर्ष पहले के बाद बोल रहा है और 4 वर्ष पहले के बाद बोल रहा है, दोनों पहले है। तो देखेंगे 8 में से 4 घटा देंगे, 4 वर्ष ही बचेगा। तो 1 यूनिट के बराबर कितना है, 4 वर्ष है। तो देखेंगे वर्तमान आयु का अगर हम लोग निकालना चाहें, वर्तमान आयु का हम लोग निकालना चाहें रेशियो, तो 1-1 यूनिट बढ़ा देंगे। 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका। 6 अनुपात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखेंगे कि भाई इसके 8 वर्ष के बाद बोला जा रहा है ना, 8 वर्ष के बाद बोला जा रहा है। तो 8 वर्ष के बाद देखेंगे कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो 8 वर्ष के बाद 2 यूनिट यहाँ बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बढ़ा देंगे तो ये 8 हो जाएगा। और देखेंगे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष में 1 यूनिट बढ़ेगा तो 8 वर्ष में 2 यूनिट बढ़ेगा। 8 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 2 यूनिट बढ़ेगा। तो 8 वर्ष बाद देखेंगे रेशियो जो रहेगा कितना हो जाएगा, 8:10 हो जाएगा। इसको और कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब 8 और 10 में से कटेगा ना, तो 2 से 4 बार में, 2 से कितने बार में, 5 बार में। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 4:5। 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे दोनों के दोनों जगह में देना पहले वाला कंडीशन दिया हुआ है, दोनों के दोनों जगह में देखेंगे पहले वाला कंडीशन आपका दिया हुआ है, ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि 5 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात कितना है आपका, 4:5 है। 5 वर्ष बाद देखेंगे ए की आयु और बी की आयु का अनुपात जो है ना, 6:7 है। ठीक है, तो देखेंगे कि
यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो हम लोग को देखेंगे ए और बी के बारे में बोला जा रहा है ना, ए और बी के बारे में बोला जा रहा है। ये वर्तमान है, तो वर्तमान से 5 साल पहले जो एज का रेशियो है 5 रेशियो आपका क्या है, 4:5 है। और 5 वर्ष के बाद देखेंगे आपका, देखेंगे 6 रेशियो आपका क्या है, 7 है। दोनों में 5-5 वर्ष पहले बोला जा रहा है, ये 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो देखेंगे कि हम लोग को पता है कि भाई यहाँ पर अनुपातिक जो अंतर है वो तो सेम है, एक का अंतर है, एक का अंतर है। बैलेंस करने की तो आवश्यकता है नहीं, बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। आ रहा समझ में? इसका मतलब देखेंगे 5 साल ये हो गया और 5 साल ये हो गया, कुल मिलाकर कितना का अंतर है, 10 वर्ष का। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, 10 वर्ष का। तो 10 वर्ष का अंतर है कितने में भाई, 2 यूनिट में। तो 2 यूनिट के बराबर हम लोग का कितना है, 10 वर्ष है। तो 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर हम लोग का हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। हम लोग को पूछा गया है क्या कि भाई यदि वर्तमान में सी बी से, तो वर्तमान का निकालना है, वर्तमान का निकालना है। तो देखेंगे पहले वर्तमान का रेशियो निकाल लो, 5 वर्ष बाद रेशियो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये वर्तमान का है ना, ये हम लोग का क्या है, वर्तमान का है, ये हम लोग का वर्तमान का है। तो यदि वर्तमान में सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है, बी से क्या है, 10 वर्ष छोटा है, तो देखेंगे ए की वर्तमान आयु और सी के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। भाई अनुपात क्या होगा, तो हम लोग को बोला गया है 1 अनुपात तो पता है ना, 1 अनुपात हम लोग का कितना है, वर्तमान में 5 है। तो सी का कितना होगा, तो सी जो बी से 10 वर्ष छोटा है, तो सी जो है बी से, तो बी का अनुपात कितना है, 6 है ना। और 5 वर्ष बराबर 1 रेशियो है, तो देखेंगे 10 वर्ष बराबर 2 रेशियो, 2 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, 5:4, 5:4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ रहे समझ में? बेसिक से जाना चाहें तो बेसिक से भी बना सकते हैं, है ना। बेसिक से इसको बनाना चाहें तो बेसिक से भी इसको बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा बस, तो बेसिक से देखना चाहेंगे तो, है ना, इसको बेसिक से कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक में भी आपका वही रहेगा। बेसिक से क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले ए और बी जो है उनके आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई कि 5 वर्ष पहले के बोल रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले आपका जो ए और बी का जो रेशियो के हिसाब से देखेंगे, जो एज होगा वो कितना होगा, 4x होगा। यहाँ पर देख लेते हैं क्या, 5x होगा, ठीक है। और बोला गया है क्या कि भाई 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो देखेंगे भाई वर्तमान आयु क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, ये 5 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में क्या हो जाएगा भाई, वर्तमान हो जाएगा हम लोगों का कि ए और बी का वर्तमान क्या हो जाएगा भाई कि 4x + 5, और देखेंगे 5x + 5, ये हम लोग का क्या है, वर्तमान है। और इसे 5 साल बाद का देखेंगे तो देखें वर्तमान से 5 वर्ष बाद का एज निकालेंगे वहीं से, तो क्या हो जाएगा, ए और बी का, ए का और बी का क्या हो जाएगा, वहाँ पे 4x + 5 है, और 5 वर्ष बाद बोल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा भाई, 5x + आपका 10 हो जाएगा। ये 5 वर्ष बाद का है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, 5 वर्ष बाद का देखेंगे रेशियो आपको दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है, तो इसका रेशियो को यहाँ पे लिख लेते हैं कि 4x + आपका 10 अपॉन 5x + आपका क्या है, 10 है, बराबर आपका 6:7 है। बस बन गया, है ना। करना क्या है, अब यहाँ से हमको एज निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 7×4 = 28, x प्लस कितना हो जाएगा, 70, बराबर 6×5 = 30, x प्लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। x को एक तरफ करेंगे, 30x माइनस आपका हो जाएगा 28x बराबर 70 माइनस आपका हो जाएगा 60, तो 2x के बराबर हो जाएगा हम लोग का 10 हो जाएगा। x के बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे भाई x के बराबर हम लोग का निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, x के बराबर निकल जाएगा 5, ठीक है। तो x का वैल्यू 5 निकल चुका है, तो हम लोग देखेंगे वर्तमान आयु में रख देते हैं, क्योंकि वर्तमान का पूछा गया है।
तो देखेंगे इस x का वैल्यू 5 यहाँ पे रख देते हैं। तो x का वैल्यू जब यहाँ पे 5 रख देते हैं, यहाँ पे 5 रख देंगे तो 5 चौके 20, अब 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर 5 रख देंगे तो 5 पंचे 25 और 5 30 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग से बोला गया है कि भाई जो C है B से, है ना, 10 पर छोटा है। तो देखेंगे भाई इसका कहने का मतलब जो C का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो C का, है ना भाई, C की आयु वर्तमान में कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। अब हमको बोला गया है कि A और C के बीच का अनुपात निकालना है। तो A का अनुपात कितना है, 25 है, और C का अनुपात कितना है आपका, 20 है। ठीक है, तो देखेंगे कितना हो जाएगा भाई, 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में कितना हो जाएगा, 5:4। ऑप्शन नंबर 2 ये हम लोग बेसिक से बनाए हैं। तो ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं, रेशियो को बैलेंस करके भी बनाएंगे, वही हम लोग सीखते आ रहे हैं अभी तक से, और ये बेसिक तरीके से बनाएंगे। तो ठीक है, दोनों का आंसर आप लोग के पास है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा आपका, राजेश लोकेश से 3 गुना है, बड़ा है। 2 वर्ष बाद राजेश की आयु लोकेश की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी होगी। राजेश की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखेंगे जब इस तरीके से गुना वाला क्वेश्चन आए, है ना, तो उसको कैसे रिलेट करना है ना। गुना बोलो चाहे रेशो बोले, एक ही है, दोनों तरीके से बना के देख रहे हैं। क्या बोल रहा है कि राजेश जो है लोकेश से 3 गुना है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई, गुना को रिलेट करना है यहाँ पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एज मानना पड़ेगा किसका, लोकेश का, है ना। तो लोकेश से 3 गुना बोल रहा है, तो लोकेश का जो एज है, तो लोकेश की आयु जो है वो मान लेते हैं कितना, x है। तो राजेश का कितना हो जाएगा, तो राजेश की आयु हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 3 गुना है तो 3x हो जाएगा, यही तो 3 गुना है। और रेशियो मानते तो 1:3 मानते उसी को, है ना। तो राजेश की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। अब बोल रहा है क्या, 2 वर्ष बाद राजेश की आयु लोकेश की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब बोल रहा है क्या, 2 गुना बाद बोल, 2 वर्ष बाद बोल रहा है। तो देखेंगे भाई 2 वर्ष बाद, देखेंगे 2 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 2 वर्ष बाद देखेंगे किसका, लोकेश का। लोकेश का एज कितना हो जाएगा, x+2, और देखेंगे किसका, राजेश का। तो राजेश का कितना हो जाएगा भाई, 3x+2 हो जाएगा, है ना। तो पहले हम लोग 2 वर्ष का बाद एज लिख लिए, और बोला है कि 2 वर्ष बाद राजेश की जो आयु है लोकेश की आयु की 2 गुनी होगी। राजेश की आयु लोकेश की आयु की 2 गुनी होगी। कहने का मतलब देखेंगे इसको हम समीकरण में बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 3x+2 बराबर x+2 अगर करना चाह रहे हैं, बीच में अगर बराबर लिखना चाह रहे हैं, तो क्या अभी बराबर है, क्या नहीं बराबर है। कब बराबर होगा, जब देखेंगे इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में यही है कि लोकेश की आयु की 2 गुनी है, और लोकेश की आयु कितनी है, x+2 है। तो देखेंगे यहाँ पर हम 2 का गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तब बराबर हो गया है। अब ऐसे समीकरण बनेगा, है ना। तो अब हमको करना क्या है, 3x+2 इज इक्वल टू 2x प्लस आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो 2x इधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस आपका हो जाएगा 2x बराबर 4 - 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, राजेश की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु आपका ये है, राजेश का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो देखेंगे 3 × 2, है ना, यहाँ पर लिख देंगे 3 × 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6, x का मान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुने वाले प्रश्न को इस तरीके से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब समझते हैं क्या, इसको रेशियो में भी बना सकते हैं, रेशियो में भी बना सकते हैं। रेशियो भी हम लोग का क्या है, वही है जैसा सीखे हैं कि भाई बोला गया है कि 3 गुना है बोल रहा है, तो 3 गुना है बोल रहा है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1:3 हो जाएगा। 3 गुना है मतलब क्या हो जाएगा, 1:3, वही किसका, तो लोकेश, और देखेंगे किसका, राजेश का, है ना। अब देखते हैं क्या, 2 वर्ष बाद राजेश की आयु लोकेश की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, है ना, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 वर्ष बाद, तो हम लोग को देखना फिर से क्या हो जाएगा आपका, 1:2 हो जाएगा। तो देखेंगे क्या हो जाएगा भाई, ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर आपका क्या है, लोकेश है ना, और ये आपका क्या है, राजेश है।
ये हम लोग का क्या है, राजेश है। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष के बाद जो एज है ना, क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा, अनुपात जो है, यही तो बोल रहा है। अब देख लो कि जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में समझ रहे थे, क्या कर रहे थे भाई, अंतर को समान कर रहे थे। यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का है। यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का है। इसको भी 2 करना पड़ेगा ना, तो 2 से गुणा कर दो। तो 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है, 1 का। अंतर देखेंगे तो कितना का अंतर है, 1 का। तो 1 रेशियो के बराबर कितना है, तो 1 रेशियो के बराबर हम लोग का देखेंगे 2 वर्ष। 1 रेशियो के बराबर 2 वर्ष। तो देखेंगे 3 रेशियो के बराबर 6 वर्ष। 3 रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बेसिक से जाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु के बीच का अनुपात कितना है, 4:3 है। 6 वर्ष के बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। है ना, क्वेश्चन आसान है, आप लोग से बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। बोला गया है कि भाई, है ना, हम लोग को बोला गया है कि देखेंगे कि अरुण और दीपक की आयु का जो बीच में जो अनुपात है ना, यहाँ पे लिख लो अरुण और देखेंगे दीपक। अरुण और दीपक रेशो कितना है आपका भाई, 4:3 का है। तो एज मान लो कितना है, 4x है, और यहाँ पे 3x लिख लेते हैं। बोला गया है कि भाई 6 वर्ष के बाद अरुण की आयु 26 वर्ष है, तो इसमें क्या कर दो, +6 = क्या कर दो, 26 कर दो। यही तो होगा, है ना भाई। इसको अलग से समीकरण लिखना चाहे तो इस तरह से लिख लो कि भाई यहाँ पर 4x + 6 के बराबर आपका 26 है, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो 4x के बराबर क्या होगा, तो 4x के बराबर आपका देखेंगे 26 में 6 चला जाएगा तो बचेगा 20। तो x के बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x के बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो दीपक का वर्तमान आयु 5 से 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखते हैं क्या अगला प्रश्न क्या है ना। इस बार देखेंगे हम लोग का सन के हिसाब से दिया है। 1930 में एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 8 गुनी थी। 1938 में देखेंगे पिता की उम्र 1930 में अपने बेटे की उम्र से 10 गुना हो गई। 1940 में बेटे और पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। है ना, बहुत आसान है, गुना से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। जस्ट गुना से रिलेटेड अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिए, आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों से बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। हमको करना यह है कि देखेंगे कि 1930 में, है ना, बात कर रहा है कब, 1930 का। 1930 में देखेंगे पिता और पुत्र, यह देखेंगे पिता है और देखेंगे आपका क्या है, पुत्र है। पिता और पुत्र है। क्या बोल रहा है कि पुत्र के आयु से 8 गुना है, तो इसका x है, तो इसका कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ये बोल रहा है। 1938 में पिता की उम्र, तो देखेंगे 1938 जो है 1938, तो 1938 में देखेंगे क्या हो जा रहा है कि भाई 8 वर्ष बाद हो जाएगा ना 1938, तो 8x + 8 हो जाएगा। और देखेंगे ये कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा, ये तो होगा 1938। लेकिन हम लोग को ये बोला गया है कि 1938 में पिता की उम्र जो है, उम्र 1930 में अपने बेटे की उम्र की 10 गुनी है। तो हमको रिलेट करना है इसके और इससे, तो क्या हो जाएगा कि भाई 8x + 8 जो है वो किसका है, 10 गुना है किसका, x का, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 बराबर हो जाएगा 10x - आपका 8x, बचेगा यहाँ पे 2x, तो x के बराबर हो जाएगा हम लोग का 4। x का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, तो 1940 में बेटे और पिता की उम्र क्रमशः है। तो देख लो यहाँ पर देखेंगे कि भाई x के बराबर यहाँ पे कितना है, 4 है। लेकिन ये किसका है, 1930 का है, 4 है। और देखेंगे ये हो जाएगा 8 चौके 32 हो जाएगा। अब इसका 10 वर्ष के बाद क्योंकि 40 आएगा, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसका 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये डी हो जाएगा। 14 वर्ष और 42 वर्ष, 14 वर्ष और आपका 42 वर्ष। ठीक है, एज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, है ना। अब देखते हैं क्या अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। क्या बोला है कि एक परिवार में एक जोड़े का एक बेटा और एक बेटी है। पिता की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 3 गुनी है ना। रिलेट करते जाना है। पिता की जो उम्र है बेटी की उम्र की 3 गुना है, और बेटे की उम्र उसकी माँ की उम्र की आधी है।
है ना, माँ की उम्र की क्या है, आधी है। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है, पत्नी जो है पति से 9 वर्ष छोटी है, और भाई है ना, और देखते हैं जो भाई है अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है, माँ की उम्र क्या होगी। एक एक कंडीशन को आराम से अच्छे से लिखो, समझ में आ जाएगा। जैसे कि लिख के हम लोग देखते हैं इस तरीके से, है ना। क्वेश्चन आप लोग को समझना बस रिलेशन को। क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि पिता की उम्र, है ना, क्या है, बेटा और बेटी है, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो पिता की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 3 गुनी है ना। तो देखेंगे भाई जो पिता है ना भाई, जो पिता है उसका उम्र कितना है, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा आपका 3x, यानी 3, यानी कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर बेटी की उम्र से कितना है, 3 गुना है। इस तरीके से लिख लो। ये XY मानना चाहो तो XY मान सकते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए बोला गया है कि और बेटे की उम्र उसकी माँ की उम्र की आधी है, माँ की उम्र की क्या है, आधी है। आ रहा है समझ में। तो बेटा का उम्र जो है, जो बेटा का उम्र है वो बोल रहा है क्या, जो माँ का उम्र है उसका क्या है, आधा है, ये बोल रहा है, ये तो बोल रहा है। अब देखते हैं क्या, पत्नी अपने पति से, पत्नी जो है अपने पति से 9 वर्ष छोटी है, ठीक है। पत्नी जो है अपने पति से, यानी कि जो माँ के बात बोल रहे हैं, जो माँ का उम्र है वो कितना है, वो पिता की उम्र से देखेंगे 9 वर्ष छोटा है, तो -9 कर दो, है ना, या पिता माइनस माँ कर देना बराबर 9 कर देना, एक ही मतलब है, ठीक है। अब देखते हैं कि और भाई और बहन से, भाई जो है अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है, तो जो भाई है, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं कि इसके बारे में, बेटा की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो बेटा है ना, वो किसका, बहन की, जो उसकी जो बहन है उससे कितना है आपका 7 वर्ष बड़ा है। तो देखेंगे कि भाई जो बेटा है वो कितना है, भाई पिता से यहाँ रिलेट कर दो ना, तो बेटी बराबर क्या हो जाएगा, तो पिता बटे 3, तो पिता बटे 3 से देखेंगे 7 वर्ष आपका बड़ा है। क्या बोल रहा है, अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है, तो इस तरीके से लिख दिए। हमको पूछा क्या गया है कि माँ की उम्र क्या होगा, भाई माँ की उम्र क्या होगी, तो भाई माँ की उम्र क्या होगी ये निकालने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा, है ना। माँ का उम्र कर निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। अब रिलेट कैसे करेंगे भाई, तो रिलेट ऐसे करेंगे भाई, कहीं पर भी देखेंगे हम लोग क्या करना पड़ेगा कि या तो जो शब्द लिखे हैं वहाँ पे सेम सेम लाना पड़ेगा, तब तो निकलेगा माँ का उम्र, है ना, माँ का उम्र तभी निकलेगा। तो माँ का उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, माँ का उम्र यहाँ पे निकालने के लिए, माँ का उम्र निकालना है तो या तो बेटा का उम्र निकाल लेते हैं, क्योंकि माँ से रिलेट वही कर रहा है आपका, है ना। और देखेंगे कि भाई हमको पता है कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, माँ को बेटा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देखेंगे कि माँ बराबर क्या हो जाएगा, तो माँ बराबर आपका हो जाएगा क्या, बेटा बटे 2, यहाँ से निकलेगा, है ना, बेटा, अच्छा सॉरी, है ना, यहाँ पे हो जाएगा क्या, बेटा का 2 गुना हो जाएगा ना भाई, तो बेटा से क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा माँ का उम्र। पिता की उम्र क्या है, तो पिता की उम्र आपका देख लेंगे, यहाँ पे पिता है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं भाई, ये 7 है इधर जाएगा तो बेटा माइनस आपका 7, ये 7 यहाँ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 जो है भाग, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो गुणा 3 बराबर आपका क्या है, पिता है, बराबर आपका क्या है, पिता है। तो ये नोट कर लो यहाँ पर। तो यहाँ पे पिता बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू आपका क्या है बेटा, माइनस आपका 7, माइनस आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा का उम्र निकलेगा क्योंकि माँ का निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 बेटा है ना, यहाँ पे लिखो 2 बेटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे तो 3 बेटा माइनस आपका कितना हो जाएगा 21, माइनस आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 का गुणा इससे होगा, ठीक है। तो देखेंगे कि भाई अब हमको बेटा, और देखेंगे उसको एक तरफ कर लेते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा हम लोग का। तो देखेंगे कि भाई बेटा बेटा को एक तरफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बेटा, माइनस आपका देखेंगे 2 बेटा,
के बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बेटा का उम्र कितना हो जाएगा, बेटा का उम्र हो जाएगा आपका कितना 30 वर्ष, बेटा का उम्र कितना हो जाएगा 30 वर्ष। तो माँ का उम्र कितना हो जाएगा भाई, तो माँ का उम्र हम लोग ने जस्ट अभी निकाला है कि माँ बराबर क्या है 2 बेटा, तो देखेंगे जस्ट डबल कितना हो जाएगा 60 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। जब बेटा का उम्र कितना है 30 वर्ष है तो माँ का उम्र कितना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल है, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखे भी हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, तो माँ का उम्र हो जाएगा आपका कितना 60 वर्ष हो जाएगा। तो मैंने बेटे के रूप में आपको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा है, अगर चाहे तो किसी और में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, है ना, क्योंकि ये रिलेशन है, कहीं से भी रिलेट करके बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे बेटा का रखा है, आप डायरेक्ट यहाँ पे माँ का भी बनाकर लिख सकते थे, है ना, डायरेक्ट यहाँ पे माँ का भी रिलेशन बनाकर यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है कि पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग से 2 गुनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु का योग बन जाएगी। पिता की आयु ज्ञात करना है। आसान है प्रश्न, है ना, ये क्वेश्चन आप लोग बनाकर देख लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न क्या है, राम और मोहन की उम्र में देखेंगे 16 वर्ष का अंतर है। राम और मोहन का देखेंगे उम्र में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले मोहन की उम्र राम की उम्र से 3 गुनी होगी, है ना। ये भी प्रश्न आसान है, ये भी प्रश्न आप लोग का क्या है आसान है। इस तरीके से प्रश्न हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न देखते हैं अगला। 3 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र से 7 गुनी है। 3 वर्ष अतः पिता की आयु अपने उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। ये 3 वर्ष पहले है, ये 3 वर्ष बाद होना चाहिए, है ना, ये 3 वर्ष बाद वाला ले लेना कंडीशन। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद देखेंगे कि आपका उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, बेटी की वर्तमान आयु निकालना है। तो ये भी प्रश्न आपका आसानी से बना लेंगे, है ना। ठीक है, तो जितने मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपको होमवर्क में दिए हैं सारे क्वेश्चन आप एक बार बना कर देखिए। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, और बेहतर आपके क्लास के साथ। धन्यवाद।